हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शोरान और आप देख रहे हैं हमारा जाना माना प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। आज हम लास्ट लेक्चर लेके आए हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। आज बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो की एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक। ये चैप्टर क्यों पढ़ा हम? तो 5 लेक्चर की टोटल सीरीज रही है हमारे पास, और आज के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में डालें कि नहीं डालें, और कोई पार्ट छूट दिया है मैंने गलती से तो वो बता दीजिएगा। जल्दी पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें कंपटीशन बेस्ड होगा। तो ले चलता हूं आपको आज की स्क्रीन पे। आज देखते हैं क्या पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है देखिए, आपने जब भी देखा है सर किसी कोई वायर है और उसको आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन वो पतली हो जाएगी सर। अरे आटे की लोई देख लो ना, जब आप खींचते हैं तो लोई क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे सिलेंडर के साथ हुआ। पहले लेंथ एल थी, रेडियस आर था। अब मैंने इसको डेल्टा एल से एक्सपेंड कर दिया तो रेडियस डिक्रीज हो गया डेल्टा आर से। तो यहाँ पे जो पॉइजन्स रेशियो होगा पी आर, that will be equal to lateral strain upon longitudinal strain। और पॉइजन्स रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लेटरल स्ट्रेन होता है सर चेंज इन रेडियस डायमीटर। तो क्या लिखूं इसको, माइनस डेल्टा आर बाई आर। लॉन्ग लेंथ तो बढ़ाई थी आपने तो डेल्टा एल बाई एल। थ्योरेटिकल वैल्यू बात करूं बुक में, तो थ्योरेटिकल वैल्यू में कई बार नेगेटिव दे देते हैं सर। -1 टू +0.5 तक रेंज रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखूं तो प्रैक्टिकली कभी भी आपको पॉइजन्स रेशियो नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसकी रेंज रहेगी 0 से लेकर 0.5 तक। हाँ, बुक में एक आधी बार नेगेटिव देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात। क्वेश्चन है, इफ ए लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 1% एंड पॉइजन्स रेशियो 1/4, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालिए। चलो सर, वॉल्यूम याद है? वॉल्यूम का फार्मूला बताओ मुझे। सिलेंडर है तो सर पाई आर स्क्वायर एल। और चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर? डेल्टा वी बाई वी परसेंटेज के लिए याद है सर? एरर वाला फार्मूला, पाई में तो कोई एरर है नहीं। 2 डेल्टा आर बाई आर% इंटू प्लस डेल्टा एल बाई एल का परसेंटेज। याद आया? ये फार्मूला हम छोटे मोटे इंक्रीज के लिए निकालते हैं क्योंकि इसमें एरर की संभावना नहीं होती छोटे के लिए। तो 1% 2% तक ये फार्मूला वैलिड है हमारा। ऐसा नहीं कि 50% इंक्रीज कर दिया फिर वॉल्यूम का अलग लगेगा। तो डेल्टा वी बाई वी हो गया सर, डेल्टा आर बाई आर। इसने क्या दे रखा है हमें सर? इसने तो हमें डेल्टा एल बाई एल दे रखा है कि लेंथ को इंक्रीज किया 1%, वो भी यानी +1। तो अगर मुझे डेल्टा आर बाई आर कहीं से मिल जाए तो मैं फार्मूले पुट करूंगा। ये देखो, ये तो मेरा 1%। डेल्टा आर बाई आर का ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कैसे करें सर? कुछ तो करते हैं। कहाँ से करें सर? पॉइजन्स रेशियो, लेटरल स्ट्रेन यानी माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। याद है? बिल्कुल है सर। यहाँ से डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एल बाई एल माइनस माइनस सिग्मा क्या है? 1/4 है। इसने बोला पॉइजन्स रेशियो 1/4 है। अरे सिग्मा पी आर, इसका कोई सिंबल नहीं है एक्चुअली, किसी बुक में सिग्मा से नोट कर रखा है तो वो ध्यान रह जाता है। हालांकि एनसीईआरटी ने बोला सिग्मा से हमें स्ट्रेस रिप्रेजेंट करना है। इंटू डेल्टा एल बाई एल क्या है? 1%। बस पुट कर दीजिएगा सर। 2 इंटू डेल्टा आर की जगह सिग्मा डेल्टा एल बाई एल परसेंट प्लस डेल्टा एल बाई एल परसेंट 2 इंटू 1/4 इंटू माइनस का 1% डेल्टा एल बाई एल प्लस 1% -1/2% प्लस 1%। कितना आया सर? प्लस का 1/2%, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुई सर। तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा? 1.5% का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर ना? पॉजिटिव आ गई वैल्यू हमारी। ओके सर, और कुछ टॉपिक है क्या? ओके, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस। तीनों में क्या रिलेशन है? चलिए,
लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपके लिए छोड़ देंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के लिए, और वो सभी बच्चे सोल्व करके मुझे बताएंगे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का भी वीडियो आपके सामने लेके आए या नहीं लेके आना, वो भी आप बताओगे। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस सबको पता है सर क्या था? सर माइनस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूमेट्रिक था। क्या मैं लिखूं इसको माइनस डेल्टा पी बाई में डेल्टा वी बाई वी? यहां से काम कर सकता हूं सर, मैं कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा वी बाई वी को बी की तरफ ले जाऊं तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, माइनस से डिक्रीज आएगा, डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस। इक्वेशन नंबर 1 बड़ी अच्छी काम की। चलिए मुझे क्या क्या चाहिए? डेंसिटी रो चाहिए, प्रेशर चाहिए और बल्क मॉडुलस। सर प्रेशर और बल्क मॉडुलस तो आ गया, डेंसिटी नहीं आई। तो कोई भी चीज है कि उसको किसी शेप में लीजिए, मास है क्या उसका बदलेगा? सर मास तो कांस्टेंट होगा, और मास का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो क्या होगा? फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे में चेंज डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, पहले का चेंज। और इसमें तो चेंज है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका? जीरो। क्या यहां से मैं माइनस डेल्टा वी बाई वी निकाल सकता हूँ? यस सर, आप डेल्टा वी बाई वी बेझिझक निकाल सकते हो माइनस। ये आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस से डेल्टा रो बाई रो। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 और 2 में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी सर? इक्वल होगी। चलिए इक्वल पुट करते हैं, ओके प्लस हो जाएगा सर, यानी डेल्टा रो बाई रो शुड बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी। एस नहीं लगना चाहिए। क्या यहाँ डेल्टा रो की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं? आप बताइए, बेझिझक निकाल दिया करो। तो डेल्टा रो शुड बी इक्वल टू रो डेल्टा पी बाई पी, ऐसे कुछ। सॉरी, क्या करता जा रहा हूं मैं भी बेटा, सॉरी। अब कहोगे सर हमारी गलती है तो मार्क्स काट लेते हो, खुद गलती करते हो तो क्या ही करें, ये बी आएगा, बल्क मॉडुलस। यहाँ पे क्वेश्चन में बी। ओके सर ठीक है। मुझे तो नई डेंसिटी निकालनी है, तो न्यू डेंसिटी। सर रो डैश इज इक्वल टू रो पुरानी डेंसिटी प्लस डेल्टा रो, पुरानी डेंसिटी प्लस में डेल्टा रो क्या आएगा? रो डेल्टा पी बाई बी। क्या मैं रो कॉन्स्टेंटली कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो सर, आपकी चॉइस है ना। चॉइस बहुत बड़ी चीज है बेटा। तो 1 प्लस में डेल्टा पी बाई में बी। और क्या मैं यहाँ से बल्क मॉडल्स का फार्मूला निकाल सकता हूँ? नहीं सर, यहाँ से तो नहीं निकाल सकते। तो नई डेंसिटी का फार्मूला हो गया, एक तो रिलेशन हो गई डेंसिटी में, पुरानी डेंसिटी, प्रेशर और बल्क मॉडुलस में। हाँ, बाकी एक काम और कर सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे कहूँ सर मुझे ना बल्क मॉडुलस का फार्मूला चाहिए, तो कैसे निकाले? यहाँ से तो नहीं निकलेगा सर, तो कहाँ से? यहाँ पे देखिए एक बात, यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बल्क मॉडुलस का फार्मूला बताइए मुझे क्या होगा? सर आप कहोगे बल्क मॉडुलस का तो आपने पहले निकाला था, माइनस डेल्टा पी, या यहाँ से देख लीजिए आसान रहेगा, वी बाई डेल्टा वी। अगर कोई रिजिड बॉडी है तो क्या उसकी वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं होगा? अपनी शेप ही चेंज नहीं करेगी, क्या डेल्टा वी जीरो नहीं होगा? और अगर डेल्टा वी जीरो है तो क्या बल्क मॉडुलस उसका इनफाइनाइट नहीं होगा? और जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होता है उतना ही ज्यादा उसको हार्ड होता है कंप्रेस करना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? यानी बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी, इसीलिए सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है, लिक्विड का कम, और गैसेस का उनसे कम रहेगा। चलिए समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला, जो मशीनरी होती है उनके मेटेलिक पार्ट्स, भाई किस पार्ट का क्या काम है, उनको स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, नेवर सब्जेक्ट स्ट्रेस, यानी उनको इतना ज्यादा दबाव नहीं देंगे कि उनकी इलास्टिक लिमिट के पीछे ही प्लास्टिक परमानेंट वो वापिस आ ही ना पाए। नहीं तो फिर सर अगली बार कैसे काम करवाओगे उनसे? दूसरा, क्रेन वगैरह में जो मेटेलिक रोप है उसकी थिकनेस डिसाइड की जाती है इलास्टिक लिमिट के हिसाब से, यानी पावर ऑफ सेफ्टी सेफ्टी।
हम मोस्टली 10% ही लेते हैं, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए फार्मूले से हमें 100 मीटर मिल रहा है, तो 10 मीटर की लेंथ में काम करते हैं, इतनी ही हम लोड लेते हैं, 10 केजी ही लोड लेते हैं अगर 100 केजी की बात करता है तो। ब्रिजेस को डिजाइन किया जाता है इन सच ए वे दैट दे डू नॉट बैंड मच, ज्यादा बैंड ना हो, नहीं तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया तो बैंड वापस आ ही नहीं पाएगा सर, जब लास्ट ट्रैफिक आ जाएगा। अगर आपका ब्रिज है ज्यादा बैंड कर गया तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया। अर्थ पे जो माउंटेन है उनकी मैक्सिमम हाइट है वो भी एस्टिमेट की जाती है अर्थ के इलास्टिक बिहेवियर से। कहीं माउंटेन ज्यादा बहुत बड़ी बन जाती तो अर्थ अपने कक्षा पे घूम नहीं पाता, वो वापस अपने बिहेवियर को अटेंड नहीं कर पाता। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं फिफ्थ पॉइंट से, एक होलो सॉफ्ट है वो स्ट्रोंगर होता है सॉलिड सॉफ्ट से। ऐसे कैसे सर? बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसको ट्विस्ट करना हार्ड होता है। क्यों होता है सर? इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये होलो सिलेंडर है, मैं मान लेता हूँ। मेरी राइटिंग बड़ी खराब है सर, क्या करें, इसे पेन फिसलता है मुझसे। ये होलो है और ये सॉलिड है, इसमें सारा मटेरियल अंदर है। इसको मैं इस एक्सिस पर ट्विस्ट करना चाहता हूँ और मास दोनों का सेम है, यानी इसके जो अंदर मास भरा हुआ था सॉलिड में वो इसके किनारों पे एडजस्ट कर दिया। तो जरा बताइए मुझे टॉर्क किसका ज्यादा होगा? टॉर्क होता है सर आई अल्फा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। सर जिसका आर ज्यादा, मास दोनों का सेम है सर, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम है, सेम ही रोटेट करना चाहता हूँ। लेकिन सर आर, सर इसका आर कहीं बीच में होगा? भाई एक्सिस से कुछ मास दूरी पे है तो कुछ मास पास में भी है, तो नेट मास कहाँ आएगा? कहीं नेट रेजिस्टेंस आर आएगा बीच में, और इसका नेट आर कहाँ आएगा? बिल्कुल सरफेस के पास। तो आर किसका बड़ा है? होलो का। और जिसका आर बड़ा उसका टॉर्क बड़ा, यानी उसको ट्विस्ट करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए होलो सॉफ्ट को ट्विस्ट करने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यही था आपका चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर। होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप डाउनलोड करके पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, और ये सोल्ड नोट भी आपको जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप में मिल देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। सर टोटल 5 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स के मैंने उनके आंसर्स भी डाल रखे हैं। ये सेकंड, और कुछ कमियां थी एनसीईआरटी ने, जैसे भाई यंग्स मॉडल्स नहीं दे रखा था बोन का, वो मैंने डाल दिया है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। और ये पांचों एग्जाम्पल आपके सामने रहे, स्क्रीन रोक के आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आई थिंक 16 क्वेश्चन है, सबके आंसर मैंने डाल दिए हैं ताकि आपको पता हो गलत होगा कि सही होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट शीट पे 15 एंड 16, यहाँ पे हमारा चैप्टर हमारे लिए कंप्लीट होता है। लेवल 1 इसको बोलते हैं, लेवल 1 सर ये बोर्ड के लिए, सीबीएसई हरियाणा दोनों बोर्ड के लिए है। लेवल 2 कंपटीशन के लिए है, उसकी वीडियो भी जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।